जीएसटी पोर्टल पर नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको अपने डैशबोर्ड पे एक नया बटन दिखाई देगा, न्यू रिटर्न ट्रायल। इस प्रकार नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंतर्गत ट्रायल वर्जन जो है वो उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही ये बटन जो है वो काम करना शुरू कर देगा और आप नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंतर्गत रिटर्न को फाइल करना यहाँ पे सीख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सर्विस टैब में जाएंगे और उसके बाद रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज रिटर्न प्रोफाइल ट्रायल दिया गया है। आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करेंगे। इसके अलावा नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में ऑफलाइन टूल को भी उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रिटर्न ऑफलाइन टूल, ये बीटा वर्जन उपलब्ध कराया गया है। आप इसे डाउनलोड करके जो है नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को सीख सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि नए रिटर्न फाइलिंग के ऑफलाइन टूल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। ये टूल काम नहीं करेगा लिनक्स पे और मैक पे। ब्राउज़र आपके पास गूगल क्रोम 7+ होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड अबव होना चाहिए। इसे नीचे का यदि वर्जन है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ये टूल आपका ओपन होगा। ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास 25 MB का फ्री जो स्पेस है डिस्क पे होना चाहिए आपकी लोकल मशीन पे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि नए जीएसटी रिटर्न ऑफलाइन टूल को आप किस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ANX1 को प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स होगी उसकी जो स्टेटमेंट है वो इस फॉर्मेट में प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा आप ANX2 यानी कि जो इनवर्ट सप्लाई या फिर परचेजेज होगी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ANX2 यानी कि इनवर्ट सप्लाई और परचेजेस को जो कि आपकी जीएसटी पोर्टल पे अपीयर होगी उसे आप अपने परचेज रजिस्टर के साथ मैच कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जब आप नए रिटर्न ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो जिप फाइल होगी उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो न्यू रिटर्न जीएसटी ऑफलाइन टूल यानी कि एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा ANX1 होगा एक्सेल टेम्पलेट में, ANX1 होगा सेक्शन वाइज CSV फाइल दी होगी। परचेज रजिस्टर एक्सेल टेम्पलेट में आपको मिलेगा, रीडमी की फ़ाइल वहाँ पे होगी और यूज़र मैनुअल आपको मिलेगा। इस प्रकार आप जीएसटी पोर्टल में डाउनलोड सेक्शन में जाके वहाँ पे नए रिटर्न ऑफलाइन टूल के बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए, आपको इसे क्लिक करना है और जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार जो जिप फाइल आपने डाउनलोड की है उससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, जिससे कि जो फाइल्स इस फोल्डर में होंगी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। इस प्रकार 7 फाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। ANX1 एक्सेल टेम्पलेट, FAQ एंड यूज़र मैनुअल फॉर GST न्यू रिटर्न ऑफलाइन टूल, ये एप्लीकेशन है न्यू GST रिटर्न के लिए। HSN SAC डाटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। परचेज रजिस्टर टेम्पलेट वर्जन 1.0 अवेलेबल हो जाएगा। रीडमी के इंस्ट्रक्शंस और सेक्शन वाइज CSV फाइल अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले हम रीडमी फाइल की जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लेते हैं। ये जो फाइल है वो कहती है कि विंडोज़ 7.0 एंड अबव आपके पास होना चाहिए। इस केस में सिस्टम 32 बिट का भी हो सकता है या फिर 64 बिट का भी हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो है 2007 एंड अबव होना चाहिए। यदि आप एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं, उसमें पहले डेटा एंट्री करना चाहते हैं और उसके बाद आप ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप CSV फॉर्मेट से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नॉर्मली ये ऑप्शन दी होती है कि आप CSV फाइल में जो डेटा वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन टूल में ये डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको एक्सेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास एडमिन राइट होने चाहिए सिस्टम के। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट टूल जो है सिस्टम पे आपको करना है, उसके बाद डबल क्लिक करना है उसको रन करने के लिए। उसके बाद आपको ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करना है। जब ऑफलाइन टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद डेटा को एंट्री करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एक्सेल जो वर्कशीट आपके पास है उससे जो डेटा है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास JSON फाइल है जो कि जीएसटी पोर्टल से जनरेट की गई है तो उससे भी आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि आप हर डॉक्यूमेंट को सेक्शन में जो है हर सेक्शन में ऐड करके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे
ऐड कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका है वो है आप एक्सेल वर्कशीट से कॉपी करेंगे डेटा को। इस केस में आपको समरी और हेडर के साथ कॉपी करना है और उसके बाद जावा ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट स्क्रीन में जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। इसके अलावा आप सेक्शन बाय सेक्शन जो है पर्टिकुलर रिटर्न का यूजिंग CSV फाइल उसके द्वारा भी अपनी रिटर्न को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं जावा टूल के साथ जो दी गई है, क्योंकि कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है CSV फाइल को आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस फाइल को इस ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। जो जेसन फाइल का साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम आप अपलोड कर सकते हैं वो 19,000 अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन आपको दी गई है GST न्यू रिटर्न ऑफलाइन बीटा, इसे आपको क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे इंस्टॉल होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप शॉर्टकट जो है वो आपका बन जाएगा जैसे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद ये रेडी टू इंस्टॉल हो गया है। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है ऑफलाइन टूल को। इस प्रकार ऑफलाइन टूल का बीटा वर्जन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके प्रोफाइल ऐड करना है। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल बटन दिया गया है आपके राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप GST नंबर भरेंगे, ट्रेड नेम, SCZ डेवलपर एक्स्ट्रा, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइल करेंगे रिटर्न को और रिटर्न टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल सक्सेसफुली ऐड हो जाने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप टैक्स पीरियड जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सबसे ऊपर आपका GST नंबर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑफलाइन टूल में ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे अनेक्चर है GST Annex 1, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई आपने की है उसकी डिटेल आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं ऑफलाइन, या फिर यदि आपके पास जेसन फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है GST पोर्टल से तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर यदि एरर जेसन फाइल है डाउनलोड की हुई ही GST पोर्टल से तो वो भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही Annex 2 का जो है स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, यानी कि इनवर्ट सप्लाई पे आप एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए भी यदि आपके पास जेसन फाइल है जो कि आपने GST पोर्टल से डाउनलोड की हुई है तो आप उसे यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद आप टेक एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम आप आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GST Annex 1 की स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आप एक्सेल या CSV फाइल से डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे क्लिक करना है। यदि आपके पास GST पोर्टल से डाउनलोड की हुई जेसन फाइल है तो आप यहाँ पे वो ओपन कर सकते हैं। यदि आप रिमूव करना चाहते हैं सभी टेबल में से डेटा को तो आपको ये ऑप्शन दी गई है। इसके अलावा जब आप ये फाइल यहाँ पे बना लेंगे तो उसके बाद आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है GST पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे बटन दिया गया है। इसके अलावा यदि आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दी गई है। तो आप यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे किस टेबल में इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, B2C, B2B, एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये एक्स्ट्रा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 1 बाय 1 डेटा को एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आपने पहला टेबल सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आप जो डेटा है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप जो है वो टेबल समरी में देख सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड जो हैं वो आपने डाले हैं, टैक्सेबल सप्लाई क्या है एक्स्ट्रा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंसोलिडेटेड समरी को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप एंट्री कर देंगे तो ये समरी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। यदि आप एक्सेल टेम्पलेट के द्वारा डेटा को अपने GST के ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है Annex 1 एक्सेल टेम्पलेट। आपको इसमें डेटा एंटर करना है और उसके बाद आप ऑफलाइन टूल में इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सेल टेम्पलेट GST Annex 1 बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले रिडमी की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं कि किस टेबल में क्या एंटर करना है, B2B में क्या एंटर करना है, एक्सपोर्ट में क्या एंटर करना है। यहाँ पे उसके बाद टैब दी गई हैं नीचे B2C। यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में डेटा जो है एंटर करेंगे। B2B का डेटा, एक्सपोर्ट का डेटा, SCZ सप्लाई यदि की है, डीम्ड एक्सपोर्ट का डेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यदि आपको GST पे करना है तो इस फॉर्मेट में डेटा एंटर करना होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SCZ यूनिट,
ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये डेटा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यह है परचेज रजिस्टर टेम्पलेट, जिसमें कि यदि आप अपनी परचेजेस का डेटा जो है वो मेंटेन करेंगे तो उसके बाद आप इस डेटा को मैच कर सकते हैं। जीएसटी के ऑफलाइन टूल में आपको इस डेटा को जो है वो इंपोर्ट करना होगा, जिससे कि मैचिंग आ जाएगी कि सप्लायर और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आपको परचेज रजिस्टर मेंटेन करना है, जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना है रिसिपिएंट का, और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है सिलेक्ट करना है और टैक्स पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर यहाँ पे डालने हैं, टाइप ट्रेड ऑब्लिक लीगल नेम, टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आप एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टैक्सेबल वैल्यू, जो टोटल टैक्स, उसके बाद जो इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट सेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसके लिए यहाँ पे रीडमी में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो किस कॉलम में क्या एंटर करना है, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। FAQ एंड यूज़र मैनुअल दिया गया है, जहाँ पे के स्क्रीनशॉट भी दिए गए हैं, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप GST पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो उसके बाद सर्विस टैब में जाते हैं, रिटर्न में जाते हैं, वहाँ पे मैनेज रिटर्न प्रोफाइल जो है ट्रायल वर्जन दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर पूछेगा कि क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में 5 करोड़ रुपए तक थी। यहाँ पे यस या फिर नो में आपको जवाब देना है। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक थी तो उस केस में आप क्वार्टरली बेसिस पर यदि रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस या फिर नो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप ऑप्शन यस सिलेक्ट करना चाहते हैं क्वार्टरली रिटर्न, तो कौन सी क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करेंगे, सहज, सुगम या फिर क्वार्टरली नॉर्मल, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो उस केस में यहाँ पे आप जो है हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पूछा जाएगा कि क्या आपके एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में 5 करोड़ रुपए तक थी। आपको यस यदि आप पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या आप क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आप क्वार्टरली को यस करना चाहते हैं, यदि नो करना चाहते हैं तो नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि यस करेंगे तो उसके बाद आपसे अगली स्क्रीन पे लेके जाएगा कंप्यूटर आपको कि आप किस प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। क्या आप कंज्यूमर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, B2C, B2B रजिस्टर्ड व्यक्ति को, या फिर एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो टिक बॉक्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू मेक इम्पोर्ट ऑफ ओवरसीज, डू यू वांट टू क्लेम प्रोविजनल ITC ऑन डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको कंप्यूटर बता देगा कि आपको कौन सी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।